तो रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा करके आप लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी में आपको बेहतरीन तैयारी कराने के लिए लगातार मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। उसी क्रम में आज का अपना एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आ जाता है। इसमें आपको जीके जीएस के 40 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक का फुल वॉच कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में ये उगादि उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो जो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी? तो पांड्य शासकों इनकी जो राजधानी थी वो थी मदुरई। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क है ग्रीनोकाइट। तो ये जो अयस्क है वो है कैडमियम का। किसका है? कैडमियम का है। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो बताओ ये कौन से धर्म का है। तो चैत्य ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो बताओ किसका है। तो लोहे पर जंग लगना ये जो उदाहरण है वो ऑक्सीकरण का है। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये मुक्तेश्वर मंदिर। तो मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है। तो कितना परसेंट होता है। तो बायोगैस में 65% मीथेन होता है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था। तो बताओ किसने ये सिद्धांत दिया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या है 11 कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ये कब अस्तित्व में आया था। जन्म मृत्यु पंजीकरण ये जो अस्तित्व में आया ये 1969 में आया था। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। तो बताओ क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था आर्टविक या आर्टविक कहलाता था। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में हुआ था। तो बताओ कब हुआ, मतलब कौन सी जगह पर हुआ था प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ कौन थे। 14 का आंसर आपको देना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 में ऑप्शन आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से आंसर डिसाइड करो कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। जो चिकित्सा दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है जिसे हम डॉक्टर डे भी बोलते हैं। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो बताओ किसके समय में ये होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 16 का राइट आंसर
तो ये हुई थी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने। ग्रीन बीच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। तो ग्रीन बीच इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि क्षमा बाड़ी त्योहार किस धर्म से संबंधित है, तो बताओ कौन से धर्म से संबंध रखता है ये क्षमा बाड़ी त्योहार। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बौद्धों का तांबू मठ कहाँ अवस्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। तो बौद्धों का जो तांबू मठ है ये हिमाचल प्रदेश में है। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का पहला जो कार्बन मुक्त शहर है ये न्यू कैसल है। 20 का पी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास से प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है, 21 का आंसर आपको देना है। तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष है जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो कौन से वेद से संबंध रखता है ये गोपत ब्राह्मण। तो इसका संबंध है अथर्ववेद से। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कवक की कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, तो बताओ किसकी बनी होती है कवक की कोश का भित्ति। तो ये बनी होती है काइटिन की। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी, तो बताओ कब की थी। तो दीन बंधु जो सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी 1884 में। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी। तो कौन से वित्तीय वर्ष में हुई थी पहली कृषि जनगणना। तो ये हुई थी 1970-71 में। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो बताओ क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था नायक। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है, तो बताओ कौन सा वो अंग है। तो विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला जो अंग है वो है हृदय। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। तो कौन से काल में हुई थी, तो ये रचना हुई थी शुंग काल में। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा, तो कौन सा है। तो अफ्रीका का जो एकमात्र बलित पर्वत है वो है एटलस पर्वत। यानी 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किसी गैस का अणु भार उसके वास्तु घनत्व का कितना होता है, तो बताओ ये कितना होता है। तो किसी गैस का जो अणु भार होता है ये वास्तु घनत्व का दुगना होता है। यानी 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रधान है वो होता है मुख्यमंत्री। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया द चाइना पैसेज। तो ये पुस्तक लिखी है जेके गोलब्रेथ ने।
इसने जेके गोलब्रेथ ने। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये है 13वें शिलालेख में। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो बताओ कौन सा नियम है जो जड़त्व के नियम कहलाता है, और न्यूटन का वो कौन सा नियम है? तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति इसमें कुल सदस्यों की संख्या है वो है 7। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष खोली थी? बताओ कब खोली थी अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो 1611 में खोली थी, यानी 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो सर्वाधिक तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेपरेट टेस्ट सेट का कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।